हेलो दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए। कुछ लोग अचानक आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाते हैं। किताबों की इस दुनिया में आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो सिर्फ मन नहीं, मानव स्वभाव को भी पढ़ना सिखाती है। हम हर उस भावना की परत खोलेंगे जो हमें रोज दूसरों से जोड़ती है या तोड़ती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इंसान दिखावे के पीछे क्या छुपा रहा है, कैसे हर मुस्कान के पीछे एक मकसद होता है और कैसे आप खुद को इतना जागरूक बना सकते हैं कि कोई भी आपको धोखा ना दे सके। तो अगर आप लोगों की सोच, उनकी चाल और उनके इरादों को पढ़ना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में जो इंसानों की फितरत को समझ लेता है वही दुनिया पर राज करता है। फर्स्ट लॉ, मास्टर योर इमोशनल सेल्फ लॉ ऑफ इरेशनलिटी। जरा सोचिए, आपने कभी कोई ऐसा फैसला लिया है जिसे लेकर बाद में अफसोस हुआ? कोई ऐसा कदम जो गुस्से, डर या जल्दबाजी में उठाया गया था? क्या कभी आपने सोचा है कि आप जिसे सोच समझकर किया गया निर्णय मानते हैं वो शायद आपके अंदर छुपी कोई अनदेखी भावना की आवाज थी? हम सब अपने आप को तार्किक मानते हैं कि हम अपने फैसले सोच समझ कर लेते हैं, पर सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि हमारे फैसलों पर हमारी भावनाएं राज करती हैं। गहराई से देखें तो हम में से हर कोई किसी ना किसी भावना का गुलाम है। गुस्सा, ईर्ष्या, लालच, असुरक्षा या फिर झूठा गर्व। कल्पना कीजिए, एक बिजनेस मीटिंग में आप बैठे हैं, सामने वाला इंसान आपकी बातों को काटता जा रहा है, आपका चेहरा मुस्कुराता है, लेकिन भीतर आग लग चुकी है। आप जानते हैं कि गुस्सा दिखाना सही नहीं होगा, फिर भी जैसे ही मीटिंग खत्म होती है आप एक ऐसा फैसला कर बैठते हैं जो उस गुस्से का बदला ले सके। यही तो है इमोशंस का जाल, जहां हम सोचते हैं कि हम निर्णय ले रहे हैं, पर असल में वो हमारी भावनाएं होती हैं जो पर्दे के पीछे से हमें नचा रही होती है। यही कारण है कि हर महान लीडर, हर सफल व्यक्ति सबसे पहले अपने इमोशंस का मास्टर बनता है, क्योंकि जो खुद पर काबू नहीं पा सकता वो दूसरों पर क्या असर डालेगा। हम बचपन से सिखाए जाते हैं कि रोना गलत है, डरना कमजोरी है और गुस्सा पाप है। हम सीखते ही नहीं कि इन भावनाओं को पहचाने, उन्हें समझें। हम उन्हें दबाते हैं, पर दबाई गई भावना ज्वालामुखी की तरह होती है, धीरे धीरे अंदर उबलती रहती है और फिर एक दिन फट पड़ती है। इस अध्याय की शुरुआत हमें वहां ले जाती है जहां हम अपनी ही परछाइयों से डरते हैं, जहां हम अपनी गलतियों को दूसरों पर थोपते हैं, जहां हम हर हार की वजह कोई और मान लेते हैं। अब कल्पना कीजिए एक इंसान की जो हर मुश्किल में शांत रहता है, जिसे लोग उकसाने की कोशिश करते हैं पर वो हंसकर बात को मोड़ देता है, जो तब भी सही निर्णय लेता है जब हालात नफरत से भरे हो। वो इंसान कोई सुपर हीरो नहीं है, वो बस अपने इमोशंस का मालिक बन चुका है। ऐसा बनना कोई जादू नहीं, पर इसके लिए पहले अपने अंदर की परतें खोलनी होंगी। हर उस भावना को पहचानना होगा जो हमें कमजोर बनाती है। जब आपको गुस्सा आए, खुद से पूछिए, क्या इसका कारण वाकई सामने वाला है? जब आप डरे हो, पूछिए, क्या डर असली है या मेरे दिमाग का खेल है? जब आप किसी से नफरत करें, गहराई से जानिए, क्या ये नफरत असल में किसी अपने से मिली चोट है? हर बार जब हम इमोशंस के बहाव में बजाते हैं, हम अपने जीवन की बागडोर किसी और के हाथ में दे देते हैं। पर जब हम खुद को रोकते हैं, अपनी भावनाओं को समझते हैं, तो हम खुद को, अपनी किस्मत को बदलने की ताकत पाते हैं। इस अध्याय का सार यही है कि आप जितना अपने इमोशंस को जानेंगे, उतना ही आप दुनिया को जान पाएंगे, क्योंकि अंत में जिंदगी का असली मास्टर वही होता है जो अपने अंदर के तूफान को चुपचाप बैठकर सुन सकता है, बिना डरे, बिना भागे। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब वही इंसान दूसरों के तूफान को भी चुपचाप रोक सकता है। दूसरा कानून स्वप्रेम को सहानुभूति में बदले, नरसिंहवाद का कानून। क्या आपने कभी किसी से बात करते हुए महसूस किया है कि वो सुन तो रहा है
लेकिन असल में वो खुद के बारे में ही सोच रहा है। या फिर ऐसा कोई इंसान जो हर बात को अपनी कहानी में घुमा ले जाता है। आप दुख बांटने जाएं और वह आपको ही अपनी तकलीफों का पहाड़ सुना दे, ऐसे लोग हर जगह मिलते हैं। ऑफिस में, परिवार में, रिश्तों में, पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हम सब में कहीं ना कहीं ये आदत छुपी होती है। बस कोई मान लेता है और कोई जिंदगी भर उस नकाब को ओढ़े रहता है। इंसान की सबसे पहली, सबसे स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है खुद से प्यार करना, खुद को सबसे ज्यादा अहमियत देना। और इसमें कुछ गलत नहीं है जब तक वो प्यार सिर्फ अपने अंदर ही ना सिमट जाए, क्योंकि जब वह प्यार किसी और के दर्द को ना समझे, जब वो सिर्फ अपनी कहानी को ही सच माने, तो वहीं से शुरू होता है वो खतरनाक जाल जिसे हम नार्सिसिज्म कहते हैं। अब जरा एक पल को रुकिए, कल्पना कीजिए एक बच्चा जिसे बचपन में सराहना मिली, पर शर्तों के साथ, जिससे कहा गया तभी अच्छा हो। जब तुम अव्वल आओगे, तुम्हारी अहमियत तुम्हारी उपलब्धियों में है, धीरे धीरे वो बच्चा अपनी असल पहचान खोने लगता है। वो खुद को वैसा बनाता है जैसा दुनिया उसे देखना चाहती है। और हर बार जब वो अंदर से टूटता है, वो बाहर और मजबूत मुखौटा पहन लेता है बड़े होकर। वो इंसान लोगों से जुड़ता नहीं, उन्हें इस्तेमाल करता है। हर तारीफ उसे हवा देती है, हर आलोचना उसे आग। अब सोचिए, क्या ऐसे लोगों को बदलना मुमकिन है? हाँ, लेकिन केवल तब जब वो खुद के प्यार को दूसरों की भावना से जोड़ पाए, जब वो अपनी पीड़ा को दूसरों की तकलीफ समझने की खिड़की बना पाए। क्योंकि सच्चा बदलाव वहीं से आता है जहां आत्म प्रेम करुणा में बदलता है। जरा रुकिए, एक दिन आप भी किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हो सकते हैं जहां कोई आपकी बात नहीं समझेगा, जहां आपको लगेगा कि पूरी दुनिया खुदगर्ज है। और तब अगर आपने एम्पैथी सीखी है, तो आप जानेंगे कि दूसरों की चुप्पी के पीछे भी एक चीख छुपी होती है। आपके सामने बैठा इंसान जो कठोर लगता है, शायद वो भी अंदर से टूटा हुआ है। जो बात नहीं करता, शायद वो डरता है कि उसकी आवाज कोई सुनेगा ही नहीं। हर इंसान के पास एक कहानी है जो उसे बनाया है। अगर हम उन कहानियों को सुनना सीख जाएं, तो रिश्ते टूटेंगे नहीं, बनेंगे। एम्पैथी कोई किताबों में सिखाई जाने वाली चीज नहीं है। ये तब आती है जब आप खुद से सवाल पूछते हैं, मैं सब कुछ जानते हुए भी क्या किसी और को समझने की कोशिश कर रहा हूं? जब आप किसी को सुनते हैं बिना उसकी बात काटे, जब आप किसी की आंखों में दर्द देख लेते हैं जिसे उसने कभी शब्दों में कहा ही नहीं, तब आप नार्सिसिज्म से दूर इंसानियत के असली रूप की तरफ बढ़ रहे होते हैं। क्योंकि हम उस चेहरे पर भरोसा कर लेते हैं जो दिखाया जाता है, ना कि उस सच्चाई पर जो छुपाई जाती है। कल्पना कीजिए एक आदमी जो हर वक्त आपकी तारीफ करता है, जो हर बात में हाँ कहता है, जो आपकी हर बात पर सहमति जताता है। वो वाकई आपका शुभ चिंतक है या वो सिर्फ आपकी कमजोरी को समझ रहा है ताकि सही वक्त पर वार कर सके? दुनिया एक रंगमंच है और हर इंसान एक कलाकार। किसी को झूठ छुपाने के लिए अभिनय करना पड़ता है, तो किसी को खुद की सच्चाई से बचने के लिए। पर जो इंसान इन नकाबों को पढ़ना सीख जाता, वो कभी किसी धोखे का शिकार नहीं बनता, क्योंकि उसे लोगों की नजरों से ज्यादा उनके इरादों को पढ़ना आता है। अब सवाल उठता है, क्या हर मुस्कुराता चेहरा फरेब है? नहीं, लेकिन हर मुस्कान भरोसे के लायक भी नहीं होती। हर इंसान की आंखें उसकी भाषा से कहीं ज्यादा बोलती है। उनके शरीर की हर हरकत उनके इरादों का सुराग देती है। जब कोई बहुत ज्यादा सही बनने की कोशिश करता है, तो वो अक्सर कुछ छुपा रहा होता है। आपने नोट किया होगा, कुछ लोग बहुत ज्यादा विनम्र होते हैं, इतने कि वो अपने विचार ही नहीं रखते। असल में वो डरते हैं कि अगर उन्होंने सच्चाई दिखाई तो लोग उन्हें छोड़ देंगे, और ऐसे में वो एक ऐसा किरदार गढ़ लेते हैं जो सबको पसंद आए। पर वो किरदार वक्त के साथ कमजोर पड़ता है, क्योंकि झूठ चाहे जितना भी सजा लो, एक दिन टूटता जरूर है। अब कल्पना कीजिए एक ऐसा इंसान जो हर किसी को चुपचाप देखता है,
वो मुस्कुराता है पर उसकी नजरें गहराई से भांप लेती है कि कौन क्या सोच रहा है। वो सामने वाले की चाल, आवाज, हाव भाव सब कुछ समझ लेता है। ऐसा इंसान दूसरों को नहीं बदलता, वो खुद को इतना सजग बना लेता है कि कोई उसे बदल ना सके। और इस सजगता की शुरुआत वहीं से होती है जहां आप इंसानों को पढ़ना शुरू करते हैं। उनके कहे शब्दों से नहीं बल्कि उनके छुपाए भावों से आप तब पहचानने लगते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन सिर्फ एक स्क्रिप्ट पढ़ रहा है, कौन आपके साथ है और कौन बस अपने फायदे के लिए आपके पास है। ध्यान दीजिए, जो लोग सबसे ज्यादा आपको खुश रखने की कोशिश करते हैं वो अक्सर आपके सच से डरते हैं, और जो लोग कभी कभी आपकी सच्ची आलोचना कर देते हैं वो वही होते हैं जो आपको भीतर से जानते हैं। दुनिया में सच्चाई कम नहीं हुई है पर उसे पहचानने वाले कम हो गए हैं। इसलिए अगर आप खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अगर आप तुम स्थिरता चाहते हैं, तो सीखिए लोगों के नकाब के पीछे छिपे चेहरे को पहचानना, क्योंकि असली ताकत उस इंसान के पास होती है जो मुस्कुराते चेहरे के पीछे छिपी उदासी भी देख सके, जो भीड़ में भी अकेले इंसान की चुप्पी को सुन सके, और जो दुनिया के रंगमंच पर सबसे पहले पर्दे के पीछे झांक सके। याद रखिए, जब आप देखना शुरू करते हैं तो लोग छुपना बंद कर देते हैं, और वहीं से शुरू होती है आपकी असली शक्ति। चौथा कानून, लोगों के चरित्र की ताकत निर्धारित करना। कंपल्सिव बिहेवियर का कानून, आप किसी को सालों से जानते हैं, साथ उठना बैठना, काम करना, हंसना, रोना, सब कुछ किया है। आपको लगता है कि आप उसे पूरी तरह पहचानते हैं, लेकिन फिर एक दिन एक छोटा सा संकट आता है और वही इंसान एकदम बदल जाता है। जो भरोसेमंद लगता था वो पल में गायब हो जाता है, जो मजबूत दिखता था वो अचानक बिखर जाता है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या हम वाकई लोगों को जानते हैं? कई बार हम चेहरे पहचान लेते हैं, आदतें समझ लेते हैं, पर एक चीज जो हम बार बार अनदेखी कर देते हैं वो है किसी इंसान का चरित्र, उसका असली स्वभाव। क्योंकि असली इंसान वही होता है जो वो तब बन जाता है जब हालात उसके खिलाफ होते हैं। हम अक्सर लोगों को उनकी बातों से आंकते हैं, जो दिखाते हैं, जो बोलते हैं, जो वादे करते हैं, पर जब उनके शब्दों की परतों को हटाओ तो उनके अंदर एक पैटर्न छुपा होता है, एक ऐसा व्यवहार जो बार बार दोहराया गया है। इसी पैटर्न को कहते हैं कंपल्सिव बिहेवियर, यानी मजबूरी में दोहराई गई हरकतें, ऐसी आदतें जो इंसान बार बार करता है, चाहे वो जानता हो कि वो गलत है, चाहे उन्हें छुपाने की कितनी भी कोशिश की जाए। अब जरा ध्यान से सोचिए, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जो हर बार गुस्से में वही शब्द कहता है, या जो हर बहस में पीड़ित बनने का नाटक करता है, या जो हर रिश्ते में खुद को मासूम दिखाकर दूसरों को दोष देता है? ये सब महज इत्तेफाक नहीं होते, ये है वो गहरी जड़ें जो उनके व्यक्तित्व में इतने गहरे ढसी होती है कि वो चाहकर भी नहीं बदलते। और यही कारण है कि जब आप किसी के साथ गहरा रिश्ता बनाना चाहे वो दोस्ती हो, व्यापार हो या जीवन साथी, तो आपको उनकी नीयत नहीं, उनके चरित्र को पढ़ना होगा। उनके शब्दों से नहीं, उनके इतिहास से जानना होगा कि वो कौन है, कैसे वो संकटों का सामना करते हैं, कैसे वो आलोचना लेते हैं, कैसे वह दूसरों की सफलता पर प्रतिक्रिया देते हैं। क्योंकि असली इंसान वही होता है जो अपने खराब वक्त में सामने आता है। आप देखेंगे कुछ लोग हर बार असफलता पर दूसरों को दोष देते हैं, कुछ लोग हमेशा पीड़ित बनने की कला में माहिर होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हर हाल में शांत रहते हैं, सीखते हैं, गिरते हैं और फिर मजबूती से उठते हैं। ऐसे लोग कम होते हैं पर उनकी पहचान वही करता है जो देखना जानता है। चरित्र को पहचानना कोई आसान काम नहीं, क्योंकि ये वो चीज है जो शब्दों में नहीं, हरकतों में छुपी होती है। ये तब उजागर होता है जब कोई इंसान दबाव में होता है, जब उसे कोई फायदा नहीं दिखता, जब सामने वाला कमजोर होता है और फिर भी वो इंसाफ करता है,
आप किसी को छोटे छोटे पलों में परख सकते हैं। कैसे वो वेटर से बात करता है, कैसे वो अपनी गलती को मानता है या छुपाता है, कैसे वह तब व्यवहार करता है जब उसे कोई देख नहीं रहा होता। यही वो लक्षण है जो किसी इंसान की आत्मा को दर्शाते हैं। तो जब अगली बार आप किसी पर भरोसा करने लगे तो सिर्फ उनकी तारीफों, उनके मुस्कानों या उनके दावे ना सुने गहराई में जाइए। उनकी आदतों को देखिए, उनके पुराने फैसलों को जानिए, उनकी प्रतिक्रियाओं को गौर से समझिए, क्योंकि जो इंसान बार बार एक ही गलती करता है वो उसे फिर से करेगा, चाहे आपने कितनी भी उम्मीद क्यों ना लगा ली हो। और जो इंसान बार बार सीखता है, खुद को सुधारता है, उसके साथ खड़े रहना किसी सौभाग्य से कम नहीं। याद रखिए, बुद्धिमानी यही है कि हम लोगों को उनके अभिनय से नहीं, उनकी आदतों से पहचाने, क्योंकि जब आप किसी के चरित्र को जान जाते हैं तो आप भविष्य देख लेते हैं उससे पहले कि वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बने। फिफ्थ लॉ, बिकम एन इल्सिव ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, लॉ ऑफ कविटनेस। कभी आपने गौर किया है, जो चीज हमें आसानी से मिल जाती है वो धीरे धीरे अपनी चमक होने लगती है, और जो चीज दूर हो, छुपी हो, जिस तक पहुंच पाना मुश्किल लगे, वो हमें और भी ज्यादा लुभाने लगती है। ये इंसानी फितरत है। हमें वही चीज सबसे ज्यादा चाहिए होती है जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है उसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जहां आप खुद अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता होते हैं, जहां आप हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करते, जहां आप अपनी सीमाएं रखते हैं, तो आप खुद ब खुद एक इल्यूसिव ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर बन जाते हैं। लोग आपको समझना चाहेंगे, पाना चाहेंगे, क्योंकि अब आप उन्हें भागते हुए नहीं मिल रहे, आप उन्हें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। और यही है असली ताकत, खुद को इतना खास बना लेना कि आपकी कमी एक ख्वाहिश बन जाए। याद रखिए, जो इंसान सबको खुश करने में लगा रहता है वो कभी खुद को खास नहीं बना पाता, पर जो इंसान खुद में पूर्ण है वो दुनिया के लिए एक अधूरी सी पहेली बन जाता है। और दुनिया हमेशा ऐसी पहेलियों को हल करना चाहती है। 6 लॉ, चेंज योर सर्कमस्टेंसेस बाय चेंजिंग योर एटीट्यूड, लॉ ऑफ सेल्फ साबोटाज। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप कितनी भी मेहनत कर ले, हर बार जैसे किस्मत ही आपके खिलाफ होती है, हर बार कुछ ऐसा हो जाता है जो आपकी मेहनत, आपकी उम्मीदों और आपके सपनों को तोड़ देता है। शायद आपको लगता है कि ये दुनिया ही गलत है, लोग आपकी कद्र नहीं करते, हालात हमेशा आपके विरोध में रहते हैं, या फिर आपके साथ कुछ तो ऐसा है जो हर बार चीजें बिगाड़ देता है। पर क्या आपने कभी ये सवाल खुद से पूछा है कि कहीं ये सब बाहर नहीं, आपके अंदर से तो नहीं हो रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही हैं जो खुद की सबसे बड़ी रुकावट बन चुके हैं? जिंदगी में सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जो हमें बाहर नहीं, हमारे भीतर मिलता है, और उसका नाम है सेल्फ सबोटेज। ये वही आदत है जब आप खुद अपने ही रास्ते में कांटे बिछा देते हैं, जब आप अपने डर, अपने शक, अपनी असुरक्षा को सच्चाई मान लेते हैं और बिना जाने खुद को नीचे गिराने लगते हैं। अब एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक बच्चा है जो बचपन से सुनता आया है कि तू कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा, तेरे अंदर दम नहीं है, तेरे जैसे लोग कभी सफल नहीं होते। वो बच्चा बड़ा होता है, पढ़ता है, कोशिश करता है, लेकिन जब भी उसे कोई बड़ा मौका मिलता है वो अनजाने में उसे खो देता है, कभी देर कर देता है, कभी खुद पर भरोसा नहीं कर पाता, कभी गलत लोगों पर भरोसा कर बैठता है और फिर कहता है मुझे मौके ही नहीं मिले। पर सच्चाई ये है, मौके आए थे, लेकिन उसका माइंडसेट पहले ही तय कर चुका था कि वो उन्हें संभाल नहीं पाएगा। यही है एटीट्यूड की ताकत। आपकी सोच ही तय करती है कि आप जीतेंगे या हारेंगे। कभी कभी तो शुरू होने से पहले ही एटीट्यूड सिर्फ एक नजरिया नहीं है, ये वो चश्मा है जिससे आप इस दुनिया को देखते हैं। अगर आपका चश्मा धुंधला है तो सामने खड़ा मौका भी मुसीबत जैसा दिखेगा। अब सोचिए, अगर आप हर बार सोचते हैं मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, मेरी किस्मत ही खराब है,
मुझसे नहीं होगा, तो ये वाक्य सिर्फ शब्द नहीं रह जाते, ये आपके दिमाग की दीवार बन जाते हैं जो हर नई संभावना को बाहर ही रोक देते हैं। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो हर परिस्थिति में बहाने ढूंढते हैं, दूसरे जो हर परिस्थिति में रास्ता ढूंढते हैं। और ये फर्क उनके हालात में नहीं होता, ये फर्क उनके एटीट्यूड में होता है। आप चाहे तो दुनिया को कोसते रह सकते हैं, या फिर आप खुद से एक वादा कर सकते हैं कि चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, आप खुद को हारने नहीं देंगे। क्योंकि जब आप अपने सोचने का तरीका बदलते हैं, तब आपकी किस्मत नहीं, आपकी दुनिया बदल जाती है। और हाँ, ये आसान नहीं है। हर रोज आपको अपने अंदर की उस आवाज से लड़ना होगा जो कहती है तू नहीं कर सकता। लेकिन हर बार जब आप उस आवाज को नजरअंदाज करते हैं, हर बार जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, हर बार जब आप गिरकर भी उठ खड़े होते हैं, आप अपने पुराने असवों को पीछे छोड़ देते हैं। आप खुद को एक नई दिशा में ढालते हैं, एक ऐसी दिशा जहां आप हालातों के गुलाम नहीं, मास्टर बनते हैं। याद रखिए, बदकिस्मती सिर्फ एक भ्रम है जिसे हम अपनी ही नजरों से पालते हैं। लेकिन जब हम ये मान लेते हैं कि हमारी एटीट्यूड ही हमारी असली ताकत है, तो हम हर हार में एक सबक देखते हैं, हर मुश्किल में एक मौका, और हर अंधेरे में एक उम्मीद। तो अगली बार जब आप सोचें कि मेरे साथ ही क्यों, तो खुद से पूछिए, क्या मैं खुद ही तो अपने रास्ते में नहीं खड़ा हूं? और अगर जवाब है तो मुस्कुराइए, क्योंकि अब आपके पास सबसे बड़ी शक्ति है। और बदलने की शक्ति। 7th लॉ, कॉन्फ्रंट योर डार्क साइड, लॉ ऑफ रिप्रेशन। क्या आपने कभी खुद से भागने की कोशिश की है? रात के सन्नाटे में जब सब कुछ शांत होता है और आप अकेले होते हैं, तब आपके अंदर कोई आवाज उभरती है, कोई पुराना दर्द, कोई अधूरी ख्वाहिश, कोई गुस्सा, कोई डर, जिसे आप रोज दिन के शोर में दबा देते हैं, पर वो फिर भी वहां है, आपके भीतर, शांत पर ताकतवर, एक ऐसा हिस्सा जिसे आप दुनिया को नहीं दिखाते। हम सबके अंदर एक अंधेरा हिस्सा होता है, एक ऐसी परछाई जिसे हम ना देखना चाहते हैं, ना स्वीकारना। हम खुद को सभ्य, शांत और समझदार दिखाते हैं, पर कभी कभी एक छोटी सी बात हमें उस रूप में बदल देती है जिसे हम पहचान नहीं पाते। आपने देखा होगा, कोई शांत दिखने वाला व्यक्ति अचानक किसी बात पर उग्र हो जाता है, कोई हंसता हुआ चेहरा अकेले में टूट जाता है, कोई विनम्र इंसान जरा सी आलोचना पर बेकाबू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम अपने अंदर के अंधेरे को नहीं पहचानते, हम उसे दबा देते हैं, छुपा देते हैं और सोचते हैं कि वो कभी बाहर नहीं आएगा। लेकिन वो आता है, और तब आता है जब हम सबसे कमजोर होते हैं। आपके अंदर जो गुस्सा दबा हुआ है, जो जलन, जो डर, जो नफरत, अगर आप उसे समझेंगे नहीं तो एक दिन वो आपको अपने कब्जे में ले लेगा, और ये सब बिना आपकी इजाजत के होगा। अब जरा सोचिए, अगर आप उस अंधेरे को पहचान लें, उसे देखें, समझें और उसे अपने ही हथियार में बदल दें, तो क्या आप और भी ताकतवर नहीं हो जाएंगे? यहां कोई ज्ञान की बात नहीं हो रही, यहां खुद के उस हिस्से की बात हो रही है जिसे आप खुद से भी छुपाते हैं। कभी आपने किसी को तकलीफ दी और बाद में खुद को दोषी महसूस किया, कभी किसी की सफलता से चिढ़ हुई लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी, कभी खुद को बड़ा दिखाने के लिए झूठ बोला। ये सब संकेत है कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो नियंत्रित नहीं दबी हुई है, और जो चीज दबती है वो एक दिन विस्फोट बन जाती है। इंसान तभी पूरा बनता है जब वो अपने उजाले के साथ साथ अपने अंधेरे को भी स्वीकार करता है, क्योंकि जो अपनी परछाइयों से भागता है वो कभी खुद को जान ही नहीं पाता। सच्चा आत्मविश्वास वहीं से आता है जब आप कह सके, हाँ मेरे अंदर कमियां हैं पर मैं उन्हें छुपा नहीं रहा, मैं उन्हें समझ रहा हूं। और सबसे जरूरी, हमने सीखा कि अगर हम दूसरों को समझना चाहते हैं तो पहले खुद को पढ़ना होगा। हर नियम, हर भावना, हर संघर्ष आपको अपने भीतर की परतों से मिलाने आया था, क्योंकि जब आप खुद को समझ जाते हैं
तब दुनिया की चाल भी आपको धोखा नहीं दे सकती। और अब अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर कर गया हो, अगर आपने कहीं ना कहीं खुद को इनमें पहचाना हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए।